स्वार्थी दानव। एक दानव था। उस दानव का एक बहुत ही बड़ा और सुंदर बगीचा था। उसमें नरम नरम घास की दरियां बिछी हुई थी। क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। विद्यालय से लौटते समय सभी बच्चे दानव के बगीचे में खेलने जाते थे। उस बगीचे में आम के कई पेड़ थे, जिसमें गर्मियों में मीठे आम लगते थे। कुछ ही दिनों में वो आम के पेड़ों में फल लगने वाले थे। इन पेड़ों की डाली पर बैठकर चिड़िया गाना गाती थी। कई बार अपने खेल को भूलकर नन्हे बच्चे भी उनके संगीत में खो जाते थे। अभी दानव अपने मित्र के घर गया हुआ था। कुछ सप्ताह बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो उसने अपने बगीचे में बच्चों को खेलते देखा। बच्चों को देख दानव गुस्से से आग बबूला हो गया। वो तेज आवाज में बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा बगीचा है, यहाँ कोई नहीं खेल सकता है। उसकी भयानक आवाज सुनकर बच्चे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद दानव ने अपने बगीचे के चारों तरफ एक दीवार बना दी और उसके ऊपर लिखवा दिया, अंदर आना मना है। छोटे बच्चों को अब सड़क पर ही खेलना पड़ता था। उन्हें बगीचे की बहुत याद आ रही थी। कुछ दिन बाद वसंत ऋतु आई। पेड़ों में नए कोपले निकलने लगे, फूल खिलने लगे। अब चारों ओर सुनहरी हवा बहने लगी, लेकिन दानव के बगीचे के पेड़ उदास खड़े थे। फूल मुरझा गए और घास भी सूखने लगी। अब दानव के बगीचे में कोई चिड़िया नहीं आती थी। दानव हमेशा सोचता कि कब बगीचे में वसंत ऋतु आएगी, कब पेड़ों में फल लगेंगे। लेकिन वसंत दानव के बगीचे में नहीं आया। उसके सभी पेड़ उदास खड़े थे। एक दिन दानव घर में लेटा हुआ था। अचानक उसके कान में किसी पक्षी के गाने की आवाज सुनाई दी। वह झट से उठा और देखा कि एक चिड़िया उसकी खिड़की पर बैठी थी। बहुत दिनों से दानव ने किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी। उसे चिड़िया का संगीत अच्छा लग रहा था। वह उठकर बगीचे में गया। दानव ने अपने बगीचे में एक अनोखा दृश्य देखा। उसने देखा कि दीवार का एक कोना टूट चुका है। बच्चे उस बगीचे में खेल रहे हैं। पेड़ों की पत्तियां बच्चों को देख झूम रही हैं। उसका बगीचा बच्चों की खिलखिलाहट और चिड़ियों के चहकने से खिल उठा है। लेकिन बगीचे का एक कोना अभी भी उदास था। वहाँ एक बहुत ही छोटा बच्चा था। वह पेड़ की डाली को पकड़ना चाहता था। पेड़ भी अपनी डाली झुकाता, लेकिन बच्चा उसे पकड़ नहीं पा रहा था। यह देख उस दानव का हृदय पिघल गया। उसने कहा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मैंने इन बच्चों को बगीचे में खेलने से मना कर दिया था, जिससे मेरा पूरा बगीचा उदास हो गया था। दानव उस छोटे बच्चे के पास गया। उसे आता देख बच्चे डर गए, लेकिन दानव ने प्यार से उस छोटे बच्चे को गोद में उठाया और उसे उस डाली पर बैठकर झुलाया। बच्चे के झूलते ही वह पेड़ भी झूम उठा। अब उसका पूरा बगीचा झूम रहा था। दानव ने अपने बगीचे की दीवार को गिरा दिया। आज वहां से गुजरते लोगों ने देखा कि स्वार्थी दानव भी बच्चों के साथ खेल रहा था। सभी बच्चे उसके आसपास खेल रहे थे। पेड़ पौधे सभी झूम रहे थे। चिड़िया गीत गा रही थी। सभी खुशी से हंस रहे थे और सबसे तेज हंसी उस स्वार्थी दानव की थी।